अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी आप टीवी ऑन करें आपको सिर्फ एक ही चेहरा नज़र आता है और एक ही खबर आपको नज़र आती है। और वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि इलेक्शन कब होंगे और वो चेहरा किसका है? वो चेहरा है इमरान खान का। मैं कहती हूँ पाकिस्तान के अंदर ना सारे मसले ख़त्म हो गए हैं, सारी बेरोज़गारी, सारी महंगाई और जो फ्लड आया हुआ था जिसमें वो बेचारे जो पाकिस्तानी जो बह गए थे, अब सर्दियाँ हैं और सर्दियाँ भी इस हिसाब की हैं कि बस अल्लाह की पनाह। तो ये सारे मसले मैं कहती हूँ ख़त्म हो गए, कोई मसला ही नहीं है। वो जो सैलाब आया था, जिनके घर बह गए थे उनको घर में मिल गए हैं और जो महंगाई हो रही थी वो महंगाई ख़त्म हो गई है। अब जो बेरोज़गारी थी वो बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है। मुल्क में जनाब अमन व आश्ती का दौर है और जो वो नेहरू है वो चैन की बांसुरी बजा रहा है। सिर्फ एक शख्स तकलीफ़ में, सिर्फ एक शख्स मुश्किल में और उस शख्स का नाम है इमरान खान। और उसको सिर्फ एक ही तकलीफ़ है, उसको तकलीफ़ ये है कि बस इलेक्शन करवा दो और मुझे दोबारा से आप उस सीट पे बिठा दो, उसी तख्त पे बिठा दो जिस तख्त से मुझे उतारा गया था। अच्छा, अब उनको उस सीट पे बिठा तो दिया जाए। इंसान ये पूछे, बंदा पूछे उनसे उस सीट पे बैठ के आपने करना क्या है? बकौल आपके कि मैं तो वहाँ पे बैठा था, मेरी तो चलती नहीं थी, मैं तो एक बेबस वज़ीर आज़म था। सारी चलती थी जनरल बाजवा की। जनरल बाजवा ही सारे फैसले करते थे। अब जब वो तख्त से उतर गए हैं तब उनका ये स्टांस है कि जनरल बाजवा ही सारे फैसले करते थे। और जब वो जनाब हुकूमत में थे तो तब तो जनाब जनरल बाजवा से बेहतरीन तो कोई जनरल है ही नहीं कि जो हम लोग सेम पेज पे हैं और जो सारे जो मसले हैं, सारी जो बातें हैं, सारे जो अहकामात होते हैं वो हम लोगों की दोनों की सलाह मशवरा से होता है, हम दोनों की मर्ज़ी से होता है। उस वक्त ये इनकी राम कथा थी और जब से ये उतरे हैं तब से तो जनाब इनका यही कहना है, मैं तो जनाब बेबस वज़ीर आज़म था। और जो नैब थी वो जनरल हमीद के हाथ में और जो बाकी इदारे थे वो तो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में थे। मैं बेबस वज़ीर आज़म था, मुझे तो किसी ने कुछ करने ही नहीं ना दिया। तो जब आपको कुछ करने नहीं दिया फिर आप क्यों तड़प रहे हैं? क्यों आप बेचैन हैं? क्यों आप बैठे हुए कह रहे हैं कि बस असमियत तोड़वाओ और किसी तरीके से इलेक्शन करवाओ और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा? चलें, आपको वज़ीर आज़म बना भी देते हैं इमरान खान साहब। आप ऐसा करें, हम लोग ना ज़्यादा दूर नहीं, अभी 6 महीने पहले जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, आइनी तरीके से, एक जमहूरी तरीके से, आदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई थी, उस वक्त आपकी हुकूमत का क्या हाल था? उस वक्त वो जो आप कहा करते थे ना कि मेरे पास जनाब 22 लोगों की एक टीम है जिसका आपने इस्टेब्लिशमेंट को सुहाने ख्वाब, जो आपने इस्टेब्लिशमेंट को सुहाने ख्वाब दिखाए थे, बस मुझे किसी तरीके से ले आइए, मैं अपनी वो 22 लोगों की टीम लेकर आऊँगा पाकिस्तान में और जनाब देखिएगा सारी महंगाई, बेरोज़गारी और हमारी जो मईशत है वो कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। वो कहाँ थी टीम जब आपको हुकूमत मिली? हुकूमत में आने के बाद आपको पता चला कि हुकूमत कैसे करते हैं, हुकूमत कितनी मुश्किल होती है और आपके वो टाइम निकल गया उसी तरीके से हंसी खेल में। नहीं, हंसी खेल में आपने टाइम नहीं निकाला, आपने टाइम निकाला तोशा खाना के तोहफ़े इकट्ठा करने में। आपकी बेगम ने जो टाइम निकाला वो निकाला कि डायमंड सेट किस तरह से लेने हैं, किस तरह से अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी है उसकी ज़मीन के ऊपर हथियाना है। आपने तो टाइम इस तरह से अपना जो था ना, अपना मालो मता इकट्ठा करने में आपने टाइम निकाला। क्या आपके वुज़रा हों, क्या आप हों, आप सब के सब उस वक्त आपको नहीं ख्याल आया कि मैं वज़ीर आज़म बन चुका हूँ और वो जो मैं करता था कि मेरे पास 22 लोगों की टीम है, मैं उस 22 लोगों की टीम को आगे लेकर आऊँ और मुल्क की मईशत को ठीक करूँ। उस टाइम आपने ये नहीं सोचा। उस टाइम तो बस आपको वज़ीर आज़म बनना था, आपको एक तख्त पे बैठना था और आप बैठ के बड़े खुश थे। तो वो आपका टाइम निकल गया। बेरोज़गारी इंतहा को पहुंची हुई थी आपके टाइम पे, मईशत आपकी ज़मीन पे गिर रही थी और जिस जनरल बाजवा को अब आप और आपके जो यूथी है जो गालियाँ निकालते हैं, यही वो जनरल बाजवा थे कि जो आप मुख्तलिफ मुल्कों से अपने ताल्लुकात ख़राब करते थे। चाहे आपके वुज़रा कभी चीन के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं, कभी सऊदी के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं, कभी कतर के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं, तो यही जनरल बाजवा जिसको आजकल आपकी जो गालम गलोच ब्रिगेड गालियाँ निकाल रही है, ये जनरल बाजवा कभी कहीं जाके सलाह मशवरा वो माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं, कभी कहीं पे माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं और वहाँ से आपके लिए मईशत लेकर आ रहे हैं। आपका काम क्या था? वो जैसे बंदर के हाथ में वो अदरक आ जाती है ना, जिसको पता नहीं होता कि उसको इस्तेमाल क्या करना है, उसको उसके टेस्ट का पता ही नहीं। इसी तरीके से आपके हाथ में हुकूमत आ गई थी, आपको ये नहीं पता कि हुकूमत कैसे करनी है। उल्टे सीधे बयानात आप दे रहे हैं। आपने याद होगा, आपने आते साथ ही एक बयान भी दिया था, जनाब अभी मज़ीद महंगाई इतनी होने वाली है, अभी हमारा रुपया गिरने वाला है। और अभी आपके मुँह से लफ्ज़ निकले थे कि स्टॉक मार्केट में डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपको इतने सेंस नहीं है कि आपको कौन सी बात कहाँ बोलनी है और कैसे बोलनी है। आपके बारे में तो आप जनाब वो जो हैं, जो रूस के सदर पुतिन हैं, जो तुर्की के सदर हैं, जो चाइना के सदर हैं, वो आपके बारे में बात करते हैं कि ये आपने किस किस्म का वज़ीर आज़म बना दिया था कि जिसको कोई एटिकेट्स, कोई मैनर्स नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है इमरान खान साहब कि जिसके बलबूते पे आप चाहते हैं कि मुझे दोबारा से वज़ीर आज़म बना दीजिए।
ना आप इखलाकी तौर पर अच्छे, ना आप फाइनेंशियली आप अच्छे हैं, ईमानदार, आपको सर्टिफिकेट दे दिया था ये सादिक और अमीन है। वो साकिब निसार, वो है ना साकिब निसार कि जिनको वो बाबा डैम वाली सरकार कहते हैं, उन्होंने भी 10-10 रुपए इकट्ठा किया और आप देखें दुबई में क्या उन्होंने आलिशान अपनी बेटी की शादी की है। भला एक जज, चलें ठीक है हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो, लेकिन उनके पास इतना मालूम था कि वो इतने आलिशान तरीके से उनकी बेटी का जो लहंगा था, कहा जाता है कि वही उसने 10 लाख का बारात में पहना था। उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? तो उस सरकार ने आपको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। आप इतने ही सादिक और अमीन हैं तो ज़रा आप सामने आएँ और बताएं कि ये जो आपकी ऑडियो आई हैं ये आप ही की हैं या नहीं है। आप बताएं वो जो आपकी टेरियान बच्ची है, वो जो दर-बदर हो रही है, दर-बदर तो खैर वो नहीं हो रही, आपकी दूसरी वाइफ ने उसको, जुमाइमा ने उसको संभाला हुआ है, वो जिसको बाप का प्यार नहीं मिल पा रहा, वो जो बाप की आदत करने के लिए नहीं आ पा रही, आप उसको भी तो कहें कि हाँ वो मेरी बेटी है। आप इतने सादिक और अमीन है, खुल के सामने आए। लेकिन यहाँ पे आप खुल के सामने नहीं आएंगे, यहाँ पर आप सादिक और अमीन नहीं है। यहाँ पे तो आप कहेंगे जितना खामोश रहा जाए बेहतर है। मईशत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आपने वजीर जो ख़जाना थे शौकत तरीन, उनके ज़रिए फ़ोन करवा के IMF की डील को आपने सबोताज करने की कोशिश की। आपकी वो जो MNA थी कंवल शोज़ब साहिबा, वो जनाब ख़ताब फरमा रही हैं और बाहर लोगों को कह रही हैं कि आप यहाँ पे पैसा ना भेजो। जो फ्लड, जो हमारे बहन भाई जो फ्लड में डूब चुके हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनके लिए आप पैसा ना। मैं कहती हूँ कौन कौन सा आपके पास हीरा बैठा हुआ है, जिसका जो लीडर है वो ही इस किस्म का लीडर होगा, तो उसके नीचे जो लोग बैठे होंगे वो ऐसे हीरे होंगे, ऐसे ही नमूने होंगे। क्या आप फवाद चौधरी को उठा के देख लें, क्या वो अली अमीन गंडापुर उर्फ शहद वाली सरकार, वो जो शहद से नीचे नहीं उतरती है, वो जो 2 बोतलें मिली थी ना, सीन तो सबको पता है कि जिनके बारे में उन्होंने कहा था जनाब मैं तो शहद इस्तेमाल करता हूँ, भला उनके पास बुरी चीज़ों का क्या काम। तो ऐसे ऐसे नमूने आपके पास, और फिर ये जो अब आपकी ऑडियो लीक सामने आ रही हैं, जो आपकी करतूतों का कच्चा चट्ठा खुल के सामने आ रहा है, फिर भी आप तवक्का कर रहे हैं। और उसके बाद जो आपने जनरल बाजवा का जो हाल किया है, उनके उनके साथ थे 29 नवंबर को, जैसे ही वो अपनी सीट, उन्होंने जो अपनी स्टिक थी वो जनरल आसिम मुनीर के हवाले की, उसका गालम गलोच ब्रिगेड ने क्या हाल किया। फिर आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आपको गोदों में दोबारा से उठाएगी, दोबारा से आपकी नपियाँ चेंज करेगी। क्या उन्होंने देखा नहीं कि 3.5 साल आपको जो उन्होंने तख्त पे बिठाया, आपने मुल्क का तख्ता कर दिया। आपने मुल्क का तो बेड़ा गर्क किया ही सो किया। आपने इस मुल्क के अखलाकियात का बेड़ा गर्क कर दिया, अखलाकी कदरों को आपने पामाल कर दिया। और वो जो आपको लाने वाले थे, आपने उनके साथ क्या बुरा सलूक किया। उनकी माँ, बहन, बेटी, उनकी पूरी फैमिली को आपने अपने यूथियों के आगे लगा दिया कि शुरू हो जाए, इनके ऊपर भौंकना शुरू कर दो। और वो भी भौंकना शुरू हो गया। तो आपका ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट दोबारा से आपके हाथ मिलाएगी। और अभी वो कल एक इंटरव्यू में फरमा रहे थे इमरान खान साहब, इंटरव्यू तो वो रोज़ दे रहे हैं ना, वो जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतरे हैं, आए दिन पहले तो वो जलसे जुलूस खेल रहे थे। बस उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को सामने रखना है, टीवी की स्क्रीन पे इन रखना है। जब वो टीवी की स्क्रीन से उतरे तो आए दिन कभी कोई आ रहा है, कभी कोई यूथिया साफ़ी आ रहा है, कभी कोई यूथिया उनके पास रिपोर्टर बैठा हुआ है और आके वो बता रहे हैं जनाब मैं ये था, मैं वो था। कुछ नहीं तो वो अपनी हालात ज़िंदगी लेके बैठ गए कि मुझे तो जब 18 साल की उम्र में मैंने पहला मैच खेला, मुझे उस मैच से निकाल दिया गया। पहली मैंने नौकरी की तो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। अब जब आप PM बने तो आपको PMशिप से निकाल दिया गया। आपकी ये ज़िंदगी है, आपकी ये, क्या मैं, मेरे मुंह पे लफ्ज़ में आ रहा है लेकिन मैं कहना नहीं चाह रही, आपकी वो ज़िंदगी है कि ना आप घर के हैं ना आप घाट के हैं। सब कुछ छोड़ें, आप मुल्क संभालने के लिए चलें। आप मुल्क संभालने की बात करते हैं, आपसे आपका घर नहीं संभाला जा रहा, ना आपसे आपकी पहली बीवी संभाली गई, ना आपसे आखिरी बीवी संभाली जा रही है, ना आपसे आपके बच्चे संभाले जा रहे हैं। आपकी बीवी करप्शन कर रही है, घर में बैठी हुई। आपको कोई जनरल अगर बताता है, वो कहता है कि जनाब अपने घर में देखिए कि आपके घर के अंदर क्या हालात हुए, तो आप बजाय इसके कि अपने घर के अंदर देखें, आप उस जनरली को फारिग कर देते हैं। और अब आजकल आप रत्तपुल निसान है कि जनाब वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत नाइस हैं। आपको पता चला है, आपको क्या पता चला है? वो जब आपको आसिम मुनीर ने जाके कहा था कि जनाब ये इसी तरह से आपके घर के अंदर ही हालात हो रहे हैं, तब आपको नहीं पता था कि वो बहुत अच्छे नाइस इंसान है, वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं, लेकिन फिर भी आपने उनको निकाल दिया क्योंकि उन्होंने आपके गिरेबान पे हाथ डाल दिया था। और अब जनाब वो आसिम मुनीर साहब जब वो आसिम मुनीर चीफ जस्टिस बन गए हैं, तो आपको ख्याल आ रहा है जनाब वो तो अब बहुत अच्छे हैं। वो अब आपको इसलिए ख्याल आ रहा है क्योंकि वो तो अब चीफ जस्टिस बन गए हैं और वो 3 साल तक रहेंगे और आपने तो अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनानी है। बिगाड़ते तो आप तब हैं जब उनका आखिरी दिन होता है, जब वो जाने वाले होते हैं, जब उनको आपको पता होता है कि ये तो चीफ जस्टिस जा रहे हैं, सॉरी ये तो आर्मी चीफ जा रहे हैं, अब तो इनके साथ हमारा कोई काम ही नहीं है, अब हमारी इनसे कोई गर्ज ही नहीं है, तो आप और आपके जो हवारी है वो भौंकना शुरू कर देते हैं।
माजरत के साथ मुझे लफ्ज़ अदा करने पड़े, लेकिन आपका जो तरीक़ेकार है, आपका जो कंडक्ट है वो ऐसा ही है कि जब तक आपको कोई गोद में बिठा के रखता है तब तक तो आप उसकी बहुत तारीफ़ें करते हैं। उनकी जैसा तो कोई जर्नल ही नहीं है, वो तो बड़े बेहतरीन है आप और आपके हवारी। और जैसे ही वो उतरते हैं वैसे ही आप वो एहसान फरामोशी की मैं कहती हूँ हद कर देते हैं, उसकी पीक को छूना शुरू कर देते हैं। तो ये है आपका इमरान खान साहब कंडक्ट। तो आपका ये सारा जो कंडक्ट है ना, ये सारा जो माजी है ना, जो अभी माजी बईद नहीं है, ये भी सामने की बात है, ये सबके सामने है। क्या चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, सब जानते हैं कि आपका कंडक्ट क्या है। कि अगर आपको हम लेकर आते हैं दोबारा, अगर आप दोबारा आते हैं, अगर आपको दोबारा लाया जाता है तो आप क्या हाल करेंगे। ना आप मुल्क को सही रहने देंगे और ना ही आप किसी के साथ बना सकते हैं। तो ये बातें आप भूल जाएं, ये जहन से आप निकाल लें। जो आपने एक नई शुद्धनी छोड़ी है ना, कि आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, जो आपने कल सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आप समझते हैं कि अप्रैल में वो इलेक्शन हो जाएंगे, तो मैं आपको ये बात बता दूँ और ये खबर भी है, ये नाज़रीन आप लोगों के लिए खबर भी है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि इमरजेंसी लग सकती है। इमरजेंसी से मुराद ये कि इकोनॉमी इमरजेंसी लग सकती है, जिसके बिना पर 1 साल आगे भी इलेक्शन जा सकते हैं। तो ये तो आप भूल जाएं, ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कि जो इलेक्शन है ये मार्च अप्रैल में क्या इलेक्शन शायद हो जाए टाइम पर, लेकिन हो सकता है ज़्यादातर चांसेस इसी के हैं कि इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं। और ये आपका ख्याल कि हम जो दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट की जो फवाद चौधरी साहब का भी वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया ना, वो भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आरिफ अलवी साहब को भी आपने अब अच्छी अच्छी बातें करने के लिए आगे लगाया हुआ है। तो ये अब आप छोड़ दें कि इस्टेब्लिशमेंट दोबारा से आपकी दाम में आएगी और दोबारा से आपको गोद में उठाएगी और आपको दोबारा से तख्त पे बिठाया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहना कि वो दोबारा से आपको जाएगी, वो आपके माजी को देखते हुए ना इस्टेब्लिशमेंट भी कानों को हाथ लगाएगी कि हमने, बेशक हम PDM के साथ तो हो ना हो, लेकिन हमने PTI की कभी भी हमने इनकी फेवर नहीं करनी, हमने एक न्यूट्रल रोल प्ले करना है। और मेरा ख्याल है ये जो न्यूट्रल रोल है यही इस मुल्क की और आज के दौर की ज़रूरत भी है। तो इमरान खान साहब के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अब ये जो उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला हुआ है ना, जिसमें वो बता रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब बहुत अच्छे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो वो अब सब लोग जान चुके हैं, सारी आवाम जान चुकी है कि जो जो आपके टैक्टिस हैं, किस तरीके से आप पहले 2 लोगों के कंधों पर सवार होकर आप लोग पहले हुकूमत में जाते हैं और जब आप हुकूमत से उतरते हैं तो आपका वही राग लागना शुरू हो जाते हैं कि हमारे पास तो अख्तियार ही नहीं था, हम तो एक बेबस वज़ीर आज़म थे। जब आप उस वक्त बेबस वज़ीर आज़म हैं तो इमरान खान साहब ये वही पाकिस्तान है, ये वही इस्टेब्लिशमेंट है। कुछ 6 महीने में 9 महीने में कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है। तो अब आप इस चीज़ से बाज आ जाइए, आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि आप दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं और ना ही आप अब दोबारा इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। क्योंकि जो आपका कंडक्ट रहा है, जिस तरह से आपने मुल्क के हालात कर दिए हैं और जो आपकी सोचें हैं ना, जो आपकी और आपके हवारियों की सोचें हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और हम दोबारा से दनदनाते हुए वज़ीर आज़म की सीट पर आके बैठ जाएंगे, तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि ना ही ये मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा इंशाल्लाह और ना ही ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के जब तक चाहने वाले हैं इस मुल्क में, जब तक ऐसे पॉलिटिशियन, ये इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, तब तक इस मुल्क के साथ ना बुरा हो सकता है और ना ही होगा इंशाल्लाह। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन। अगर मैं आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।